राफे गरीब वालदैन का इकलौता बेटा था। वो उनके साथ दरिया के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। यहाँ मछेरों की बस्ती आबाद थी। उसके वालिद भी एक मछेरे थे जो दरिया से मछलियाँ पकड़कर बेचते थे और यूं उनकी गुजर बसर होती थी। मगर एक हादसे में वो दोनों हाथों से माजूर हो गए। क्योंकि राफे इकलौता बेटा था, इसलिए बाप का काम भी उसे ही संभालना पड़ा। घर की जिम्मेदारी उसके कमज़ोर कंधों पर आ पड़ी थी। वो मेहनती तो था, मगर कमसन और ना तजुर्बाकार था, इसीलिए ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था। जितनी मछलियाँ पकड़ता उन्हें बाजार में बेचकर घर का सामान ले आता। इन मुश्किल हालात में भी वो सब रब का शुक्र अदा करते रहते। एक दिन वो दरिया में काफ़ी देर कांटा डाले बैठा रहा, मगर शायद उसका बुरा दिन था कि कोई मछली हाथ ना आई। वो मायूस होकर उठने ही वाला था कि अचानक उसकी डोरी में खिंचाव पैदा हुआ। वो खुशी से चीख उठा और डोरी लपेटते हुए शक्कर को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक एक तेज रोशनी ने उसकी आंखें चुंधिया दी। कुछ देर बाद जब वो देखने के काबिल हुआ तो कांटे के सिरे पर एक सुनहरी मछली देखकर दम बखूद रह गया। मछली सोने की मानंद चमक रही थी। ऐसी खूबसूरत मछली उसने कभी नहीं देखी थी। मैं इसे नहीं बेचूंगा, अपने पास संभाल कर रखूंगा। सुनहरी मछली हाथ में लिए उसकी आंखें खुशी से झिलमिलाने लगी। वो मछली को अपने कपड़ों में छुपाकर घर ले आया। माँ बाप से नज़र बचाकर उसने कटोरे में पानी भरा, मछली उसमें डाली और अपने पलंग के नीचे छुपा दी। बाद में वो अफसुर्दा चेहरे के साथ वालिद के पास बैठ गया। भूखा रहना पड़ेगा, वो आहिस्ता से बोला। माँ ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, रोज खाते हैं, आज भूखे रहें तो क्या हुआ, हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। रात की थोड़ी सी मछली रखी है, तुम वो खा लो। राफे ने धीमे लहजे में कहा, मुझे भूख नहीं, बस नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में आ गया। अपनी प्यारी मछली के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। रात को किसी सिसकियों जैसी आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। वो गौर करने लगा कि आवाज़ किस सिमत से आ रही है। उसे महसूस हुआ कि आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही है। ताज्जुब और खौफ के मिले जुले एहसासात के साथ उसने नीचे झांका तो हैरत पर हैरत का दरवाज़ा खुल गया। सुनहरी मछली रो रही थी। उसकी आंखों से आम आंसू नहीं, बल्कि सुनहरे आंसू टपक रहे थे जो कटोरे के पेंदे में जमा हो रहे थे। राफे ने कांपते हाथों से बर्तन बाहर निकाला। कमरे में हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने पानी में हाथ डालकर एक कतरा अपनी हथेली पर रखा तो पता चला कि ये तो खालिस सोना है। उसकी सोचें भटकने लगीं। अगर ये यूं ही रोती रही तो सुबह तक ये बर्तन सोने से भर जाएगा। मैं ये आंसू बाजार में बेचूंगा, मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, बड़ा सा घर होगा, अब्बा की मसनूई बाजू लगवा दूंगा। मगर अचानक उसके दिल में खौफे खुदा ने अंगड़ाई ली। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? कितनी खुदगर्जी है मुझ में। मछली बेचारी रो रही है, जाने किस तकलीफ में है, और मैं चाहता हूँ कि वो रोती रहे। वो शर्मिंदा हो गया। राफे ने आहिस्ता से कहा, प्यारी मछली, तुम क्यों रो रही हो? मछली ने आह भरी और नर्म आवाज में कहा, मुझे अपने माँ बाप, अपने बहन भाई याद आ रहे हैं। राफे की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इनसे जुदा किया। बस सुबह तक इंतज़ार कर लो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें वापस दरिया में छोड़ आऊँगा। मछली ये सुनकर खुश हो गई। सुबह सवेरे ही राफे मछली को लेकर दरिया की तरफ चल दिया। वो बोला, मछली, जाओ अपने घर और ये सुनहरे आंसू भी साथ ले जाओ। उसका दिल अजीब उदासी से भर रहा था। वो सुनहरी मछली से मानूस हो चुका था। मगर मछली ने कहा, नहीं, ये आंसू तुम रख लो, ये मेरा तोहफा है। जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे आवाज़ देना, मैं किनारे पर आ जाऊंगी और तुम्हें जितने आंसू चाहिए ले जाना। राफे ने फौरन कहा, नहीं, मैंने सुन रखा है कि खुदा की मखलूक को तकलीफ देना नाजायज़ और हराम है। तुम्हारे आंसू मेरी दुनिया तो संवार देंगे, मगर मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं लेता तुम्हारे आंसू। मछली ने नरमी से कहा, पगले, जब तुम मिलने आओगे तो मैं दुखी नहीं होंगी।
ایک نیک اور نرم دل لڑکے سے ملاقات کی خوشی میں میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکیں گے۔ رافع مسکرا دیا۔ مچھلی نے الوداع کہا اور پانی میں گم ہو گئی۔ اس کے بعد جب کبھی رافع کو اپنی مچھلی کی یاد آتی، وہ دریا کنارے جاتا۔ پکارنے پر سنہری مچھلی فوراً پانی کی سطح پر نمودار ہو جاتی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے۔ جب رخصت کا وقت آتا تو دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ مچھلی جاتے جاتے رافع کی ہتھیلی پر 2-3 سنہرے قطرے چھوڑ جاتی۔ خوشی کے آنسو۔ وقت گزرتا گیا۔ رافع اب اچھی زندگی گزار رہا تھا اور اپنی رحم دلی کے صلے میں وہ اپنے آس پاس غریبوں کی مدد کرنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ یہ سب اس کی نرمی قلب اور خوف خدا کا نتیجہ تھا۔